अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज तकरीबन एक हफ़्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आजकल ज़रा मैं सीरियस नहीं ले रहा यूट्यूब को, वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह अब दिसंबर स्टार्ट हो गया है, आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर, तो इंशाल्लाह अब वीडियोस आया करेंगी। हफ्ते में 1-2 वीडियोस तो ज़रूरी इंशाल्लाह ताला आया करेगी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दुबई के लिए। आप सबको पता ही होगा कल यूएई का नेशनल डे है, 2 दिसंबर। तो चंद बातें थी जो दिल में थी, सोचा ये वीडियो बनाने का मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था। पहले मेरा दिल किया था मैं पहले बना दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब टाइम करीब आ जाएगा तो फिर बात करेंगे। तो आप सबको पता है कल दुबई का यूएई का नेशनल डे है, सही है। तो इस मुल्क का एक तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि दुबई ने, यूएई ने एक तो पहले नंबर पे वीज़ा दिया, काम दिया, ठीक है। लाखों करोड़ों पाकिस्तान के घर हैं, इंडिया के, बांग्लादेश के और ऑल कंट्रीज़ के, जिनका चूल्हा जल रहा है। रिज़्क देने वाली रब की ज़ात है, अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, लेकिन क्या है कि एक वसीला जो बना हुआ है वो यूएई दुबई बना हुआ है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो यहाँ से कमा रहे हैं और अपने घरों में अपना सिस्टम चला रहे हैं। यूएई ने, दुबई ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में या इंडिया में आप अगर आपकी एज 40 साल है और आपने 40 साल वहाँ पे स्पेंड किए और अगर आपने 1 या 2 साल दुबई में स्पेंड किया है, तो मैं समझता हूँ आपके पास वो 40 साल का इतना तजर्बा नहीं होगा जितना आपके पास 2 साल का होगा। यूएई ने सिखाया कि रिस्पेक्ट किस तरह करनी है। दुबई ने ये सिखाया कि अगर कोई पैदल चल रहा है तो उसको इज़्ज़त किस तरह देनी है। और दुबई ने ये भी सिखाया कि अगर आपके पास महंगी से महंगी गाड़ी है, आपके पास मर्सिडीज़ है, आपके पास कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी है, बेंटली है, कोई भी गाड़ी है, आपने पैदल चलने वाले बंदे को रास्ता देना है, उसको पहले रिस्पेक्ट देनी है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। यूएई ने ये सिखाया कि यहाँ पे हर बंदा बराबर है, चाहे वो गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, जो कोई भी है वो सब बराबर हैं। इस मुल्क ने इस मुल्क की वजह से हमारे घरों के चूल्हे जल रहे हैं। तो यूएई में रहते हुए कभी इस तरह का फील नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। इवन ये बात बड़ी अफसोस से करनी पड़ रही है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इस तरह का बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो वहाँ पे शायद मुझे खतरा हो सकता है कि यार मेरे पास महंगा मोबाइल है या मेरे पास पैसे हैं तो कोई हादसा ना पेश आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि दुबई एक ऐसा दुबई वैसे तो एक शहर है, तो मैं समझता हूँ यूएई एक ऐसा मुल्क है। मैं आधी रात को भी अगर मेरे पास कर लें कि मिलियंस रुपए हों और मैं हाथों में कैश पकड़ के, मोबाइल हो, मेरे पास गाड़ियाँ हों, तो मैं जहाँ मर्जी भी घूमूं, तो मुझे ये 100% पता है कि कोई बंदा मुझे उफ नहीं कर सकता। इस मुल्क ने ये सिखाया कि औरतों की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है। यहाँ पे लड़कियाँ, औरतें, बूढ़ी और बच्चियाँ पैदल चलती हैं, ड्रेसिंग जो उनकी होती है वो आप सबको बेहतर पता है। तो ये यहाँ से सीखा है कि रिस्पेक्ट किस तरह करनी है। आप किसी को किसी की मर्जी के बिना हॉर्न भी नहीं दे सकते। यूएई ने ये सिखाया कि हॉस्पिटल के पास गुजरना है तो किस तरह से गुजरना है ताकि हमारी वजह से किसी मरीज को उसके आराम में खलल पैदा ना हो। इस मुल्क ने इतना कुछ सिखाया है। मैं सबसे बड़ी बात, मुझे इंग्लिश यहाँ पे आई है। इंग्लिश में पहले थोड़ी बहुत बोलता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। तरह तरह के लोग मिले हैं, बड़ा तजर्बा लिया, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल हुआ। जब बंदा किसी से मिलता है, किसी से बातें करता है, तो तभी जाके बंदा कुछ सीखता है। तो हमारा जो काम भी इस तरह का ही है। तो कस्टमर्स मिलते हैं हर मुल्क के, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, अल्लाह को जान देनी है। आज तक इतने लोग यानी कि हमने बिठाए अपने साथ, हर कंट्री के, अच्छे बुरे। मैंने आज तक किसी से ये नहीं सुना कि जी दुबई बुरा है। इवन तारीफ़ें सुनी हैं जो कि हक हैं, जो कि सच हैं, जो कि झूठ नहीं है। कस्टमर हमारे साथ बैठते हैं तो कभी कभी अगर 30 मिनट की राइड है तो 30 मिनट ही गप लगती है, क्योंकि अगर 10 कस्टमर हैं उनमें से 2-4 ज़रूर इस तरह के होते हैं जो फ्रैंकली होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं बात करते, और ज़्यादातर यही होते हैं जो बात करते हैं। तो
जिन बहुत से लोग, बहुत से फैमिलीज इस तरह की हैं जो अपने मुल्कों को छोड़ के यहाँ पे आके 10-10 20-20 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी यहाँ पे सेफ है। मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा, अगर कभी आपको ये मौका मिले, या अगर आप कभी इस बारे में सोचो कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं पे शिफ्ट होना है, या आप सोचो कि दुनिया में, मैं ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप सोचें कि कोई सेफ मुल्क है, हम कहाँ जाएं, तो आप बिना कुछ सोचे दुबई को सिलेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप कभी भी अपने इस फैसले पे पछताएंगे नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी होती है कि हम इसमें रह रहे हैं और हमारा ये दूसरा घर है। कभी आज तक यहाँ पे इस तरह का फील नहीं हुआ हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कभी इस तरह का फील ही नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने मुल्क में हैं। इस मुल्क में कभी इस तरह का फील नहीं हुआ कि पुलिस कोई ज्यादती करेगी या हमारे साथ किसी किस्म का भी कोई जुल्म ज्यादती होगा। तो शुक्रिया अदा करते हैं हम दुबई का, और दुआ है अल्लाह पाक इस मुल्क को मज़ीद तरक्कियाँ दे और ऐसे ही ये हंसता बसता रहे और क़यामत तक आबाद रहे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, दुबई भी जिंदाबाद, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के भी हालात अच्छे करे और हमारे मुल्क को भी इस तरह तरक्की दे। और ये भी हमारा ही मुल्क है, हम इसमें रह रहे हैं, यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये भी हमारा सेकंड होम है, दूसरा घर है हमारा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अब अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहा करूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, ख्याल रखें। लॉन्ग लिव यूएई।